आरडी न्यूज नेटवर्क के कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ मस्जिद। बटोगे तो कटोगे नारे पर नितिन गडकरी की दो टूक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जिस तरह से बोलते हैं कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। मुझे लगता है कि लोगों को उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता 20 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत महायुति गठबंधन पर भरोसा जताएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि किसी को भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, राहुल गांधी जिस तरह से बोलते हैं कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। मुझे लगता है कि लोगों को उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी ने की पीएम मोदी की स्मृति पर टिप्पणी। हाल ही में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह पीएम मोदी की भी स्मृति कमजोर है। राहुल गांधी के इस बयान को नितिन गडकरी ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। महाराष्ट्र की जनता महायुति पर भरोसा जताएगी। जब नितिन गडकरी से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की चुनौतियों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी दल ने बड़े पैमाने पर मतदाता विपक्ष द्वारा भ्रमित थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता 20 नवम्बर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत महायुति गठबंधन पर भरोसा जताएगी। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद महायुति गठबंधन के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर गडकरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाता विपक्ष द्वारा भ्रमित थे। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने रची झूठी कहानी। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी दल की ओर से ये कहानी गढ़ी गई है। अगर हम 400 से अधिक सीटें जीतेंगे तो हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान में संशोधन करेंगे। गडकरी ने कहा, संविधान बदलने का कोई सवाल ही नहीं है, ना तो हम ऐसा करेंगे और ना ही दूसरों को ऐसा करने देंगे। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाने के बारे में पूछे जाने पर गडकरी ने कहा, हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम सब एक हैं। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च जाते हैं, लेकिन हम सभी भारतीय और हमारे लिए देश सबसे ऊपर है।